नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके अपने चैनल रहस्य मुद्रा में। आज हम आपको महाभारत के उन 5 श्रापों की ओर ले जाने वाले हैं जिनके कारण ये महान कथा वैसी बनी जैसी आज हम जानते हैं। ये वे श्राप हैं जो केवल पात्रों के भाग्य को नहीं बल्कि पूरे युद्ध की दिशा बदल देने वाले थे। चलिए बिना समय गंवाए प्रवेश करते हैं महाभारत के अंधेरे, रहस्यमयी और अदृश्य सचों में। महाभारत की शुरुआत जिस श्राप से हुई वह अत्यंत अद्भुत और दुखद था। एक बार 8 वसु अपनी पत्नियों सहित वन में विचरण कर रहे थे। उनमें से एक की पत्नी ने विश्वामित्र अरण्य की तपोभूमि में रखी दिव्य गाय को देखने की इच्छा की। वसु अपनी पत्नियों के आग्रह पर उसी गाय को चुरा कर ले गए। आशी क्रोधित हो उठे और बोले, तुम सबने अधर्म किया है, इसलिए जन्म लेना ही होगा। यह श्राप ही वह कारण था जिसके चलते वसु पृथ्वी पर गंगा के पुत्र बनकर जन्मे और जन्म लेते ही गंगा उन्हें जल में समर्पित करती रही। यही श्राप आगे चलकर भीष्म के जन्म का कारण बना। वही भीष्म जिनके कारण पूरी महाभारत की दिशा बदल गई। पांडु एक वीर और पराक्रमी राजा थे। एक दिन वे वन में विचरण करते हुए एक मृग को देख बैठे और उन्होंने तत्काल अपना बाण छोड़ दिया। पर वह मृग कोई साधारण जीव नहीं था। वह एक आर्षि थे जो अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में विचरण कर रहे थे। मरते हुए आर्षि बोले, राजन, जिस प्रकार आपने मुझे और मेरी पत्नी को मिलन के क्षणों में मारा है, उसी प्रकार आप भी कभी अपनी पत्नी के समीप नहीं जा पाएंगे। यदि गए तो मृत्यु निश्चित है। यह श्राप पांडु के जीवन और पूरे वंश की नियति पर छा गया। उसी श्राप के कारण पांडु अपनी पत्नियों के समीप नहीं जा सके और पांडवों का जन्म दिव्य मंत्र से हुआ। इसी श्राप ने आगे चलकर कौरव और पांडव संघर्ष की नींव रखी। युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का विनाश हो चुका था। जब गंधारी ने अपने 100 पुत्रों के निर्जीव शरीर देखे तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण को देखकर कहा, तुम सब जानते हुए भी शांत रहे। जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है वैसे ही तुम्हारा वंश भी नाश को प्राप्त होगा। यही गंधारी का श्राप आगे चलकर यदु वंश के विनाश का कारण बना। द्वारका का पतन हुआ और कृष्ण के कुल का अंत उसी श्राप की शक्ति से हुआ। यह श्राप महाभारत के इतिहास में सबसे प्रभावी माना जाता है। भीष्म ने अपने सौतेले भाई के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण किया, पर अंबा का हृदय किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ा था। किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया और अंबा का जीवन एक दुस्वप्न बन गया। क्रोध से भरी अंबा ने कहा, भीष्म, तुम्हारी प्रतिज्ञा ने मेरे जीवन को नष्ट किया है। मेरी साधना और तप एक दिन तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। अंबा ने कठोर तप किया और शिव ने उसे वर दिया कि वह भीष्म के मृत्यु कारण बनेगी। अगले जन्म में वह शिखंडी बनी। भीष्म ने शिखंडी के सामने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा निभाई और इसी कारण अर्जुन के बाणों से वे धराशायी हुए। अंबा का यह श्राप महाभारत का निर्णायक मोड़ था। महाभारत का सबसे भयावह और आज तक रहस्यमय माना जाने वाला श्राप अश्वत्थामा को मिला। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर प्रतिशोध में अंधे हुए अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब यह घोर पाप सामने आया तब श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने अधर्म किया है, इसलिए तुम हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा, न विश्राम न शांति। कहा जाता है कि यह श्राप आज भी पूर्ण नहीं हुआ है। लोक कथाओं में आज भी अश्वत्थामा के भटकने का उल्लेख मिलता है। तो मित्रों, यह थे महाभारत के 5 महान श्राप जिनके बिना महाभारत की कथा अधूरी है। इन श्रापों ने न केवल पात्रों का जीवन बदला बल्कि समय और संपूर्ण युग की दिशा को भी प्रभावित किया। ऐसे ही और रहस्यमय तथा ऐतिहासिक सत्य लेकर हम फिर लौटेंगे। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल रहस्य मुद्रा से जुड़ना न भूलें। धन्यवाद।